प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगले अगले पद्यांश को आप लोग देखिए। जाते जो परीक्षा में आने वाला इम्पोर्टेंट है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रस से मुग्ध हो बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा रही तदगता होने लोने, नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी बरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अब देखिए, ये पद्यांश है। इस पद्यांश को हम लोग जैसे प्रश्न इसमें निकालते हैं, जो परीक्षाओं में आता है कि राधा पवन दूतिका से किसकी मधुरता बढ़ाने का आग्रह करते हैं। राधा पवन उत्तर है राधा पवन दूतिका से मथुरा के मंदिरों में पूजा अर्चना के समय वहाँ बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनियों में अपनी मधुर आवाज़ मिलाकर उन वाद्य यंत्रों की मधुरता को बढ़ाने का आग्रह करती हैं। अगला प्रश्न है, राधा के अनुसार पवन दूतिका कब विस्मित हो जाएगी। राधा के अनुसार जब पवन दूतिका सूर्य के समान चमकते हुए कलशों से युक्त सुमेर पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों को देखेगी, तब उन्हें देखकर वह चकित हो जाएगी, विस्मृत हो जाएगी। उसी तरह से अगला प्रश्न है, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में धीरे धीरे तथा हो में क्रमशः धीरे एवं हो शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब देखिए, इसमें कुछ पंक्तियां रेखांकित की गई हैं, तो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करना है तो कैसे करेंगे। राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, जब तू उत्सुक होकर मथुरा धाम पहुँचेगी तो वहाँ के भवनों और नगरी की शोभा देख मुग्ध हो जाना। तो मेरु पर्वत के समान ऊंचे और विशाल मंदिरों को देखेगी तो बहुत चकित हो जाएगी। उन मंदिरों की चोटियों पर सुशोभित कलश
दूसरे सूर्य के समान चमक रहे होंगे। बच्चों, इस तरह से अगला प्रश्न देखिए। राधा पवन से किसकी शोभा पर मुग्ध हो जाने को कहते हैं? राधा पवन से मथुरा नगरी की शोभा पर मुग्ध हो जाने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि मथुरा नगरी की शोभा अद्भुत है। उसकी सुंदरता को देखकर अपनी उत्सुकता पर रोक मत लगाना, अपितु नगरी की शोभा देखकर तुम उस पर मुग्ध हो जाना। देखिए, अगला जो है वह आप लोग पद्यांश देख लीजिए। नीले फूल कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सांचे ढला सकल तपु है, सांचे ढला सकल बपु है, दिव्य शौर्यशाली सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीढ़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण से कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। इस तरह से बच्चों ये कविता है। इस कविता का संदर्भ हम आपको बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है या लिया गया है, और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश पवन को दूत के रूप में मथुरा भेजने के क्रम में राधा उसे श्री कृष्ण की पहचान बताते। बच्चों, इस व्याख्या को देखिए जो अंडरलाइन किए गए हैं, पहली 2 लाइनें उसकी व्याख्या देखिए। हे दूतिका, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समूह के सदृश सांवला और मनोरम है। वह कमर पर पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं जो अत्यधिक शोभायमान लगता है। और दूसरी अंडरलाइन जो है, दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। उसका आशय है, उनके कंधे को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तम कोट के सांड के कंधे हों। यहाँ कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के कंधे अत्यधिक बलिष्ठ हैं। राधा आगे कहते हैं कि कृष्ण की भुजाएं हाथी के सूंड के समान बल की पिटारी अर्थात अत्यधिक शक्तिशाली हैं। बच्चों, जहाँ से भी देख रहे हैं चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस
कविता के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिए। धन्यवाद।